सो हेलो एवरीवन, ये पाइथन रिवीजन टूल्स सेकंड यानी कि चैप्टर 2 का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिक्शनरीज इन पाइथन के बारे में। पाइथन डिक्शनरीज आर अ कलेक्शन ऑफ सम की वैल्यू पेयर्स। एक की वैल्यू पेयर्स का एक कलेक्शन होता है। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शंस with elements in the form of a key value pairs that associate keys to values। डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल होती है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है एलिमेंट्स की इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, जिसमें कीज जो है वो वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, टू क्रिएट अ डिक्शनरी यू नीड टू इंक्लूड द की वैल्यू पेयर्स इन कर्ली ब्रेसेस एज पर द फॉलोइंग सिंटैक्स। डिक्शनरी नेम होगा, उसमें हम लोग एक डिक्शनरी असाइन करेंगे जिसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर में की वैल्यू पेयर्स होंगे कुछ इस तरीके से। एक एग्जांपल है टीचर्स नाम का, डिम्पल, ठीक है, ये की है, और कंप्यूटर साइंस ये उसका वैल्यू है। फिर करेन या करण, और ये की है और उसका वैल्यू सोशियोलॉजी है। फिर हरप्रीत है, ये की है और उसका वैल्यू है मैथमेटिक्स। फिर एक सबा नाम का की है और उसका वैल्यू है लीगल स्टडीज। ठीक है, ये चार एलिमेंट हमारे की वैल्यू पेयर्स के की वैल्यू पेयर एलिमेंट्स हैं हमारे। नोटिस दैट द कर्ली ब्रैकेट्स मार्क द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द डिक्शनरी। ईच एंट्री यानी कि की वैल्यू कंसिस्ट ऑफ अ पेयर सेपरेटेड बाय अ कोलन। द की एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज गिवन बाय राइटिंग कोलन बिटवीन देम। मतलब कि हर एक एंट्री की वैल्यू पेयर होती है और की और वैल्यू के बीच में एक कोलन होता है जो सेपरेट करता है दोनों को, यानी कि एक को की बनाता है और एक को वैल्यू बनाता है। द की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ये दो जो की वैल्यू पेयर्स हैं वो सेपरेट होते हैं कॉमा से, यानी कि ये पूरा एक एंट्री है, ये दूसरा एंट्री है ये वाला, और ये तीसरा एंट्री और ये चौथा एंट्री। ठीक है, ये सब कॉमा से सेपरेटेड है। इंटरनली डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड दैट इज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कीज। मतलब डिक्शनरीज में इंडेक्सिंग जो है वो कीज के बेसिस में होती है, यानी कि आपको अब कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, यहाँ पे कीज को यूज़ करते हैं उसके वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। In dictionaries, the elements are accessed through the keys defined in the key value pairs as per the syntax shown below। कि भाई डिक्शनरी का नाम होगा, ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में उसका की होगा, तो ये आपको उसका वैल्यू दे देगा। Thus to access the value of the key defined as current in above declared teachers dictionary you will write। आप ऐसा लिखेंगे कि करंट का वैल्यू आपको मिल जाए तो पाइथन आपको देगा सोशियोलॉजी, जो कि ऊपर में दिया गया है। ठीक है, अटेम्प्टिंग टू एक्सेस अ की दैट डज नॉट एग्जिस्ट कॉजेज एन एरर। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा की मिले जो उसमें है ही नहीं, तो आपको एक एरर मिलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट that is trying to access a non-existent key 13 from dictionary teachers। ठीक है, टीचर्स में कुशल नाम का एक हम लोग नहीं पता क्यों सर्च कर रहे थे, तो टीचर्स की एरर 13 आया। ठीक है, इन पाइथन डिक्शनरीज द एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर्स are unordered, one cannot access elements as per specific order। मतलब ये है कि इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, ये हर समय चेंज हो जाता है। मतलब आप इसको एक्सेस कर सकते हो सिर्फ इसके की से। ठीक है, एक्सेसिंग कीज और वैल्यूज साइमल्टेनियसली। अगर आपको दोनों ही एक साथ चाहिए तो क्या कर सकते हो, सॉरी एक एक करके चाहिए हो तो क्या कर सकते हो। टू सी ऑल द कीज इन अ डिक्शनरी इन वन गो यू मे राइट डिक्शनरी डॉट कीज, उसके बाद ब्रैकेट, इन टू सी ऑल वैल्यूज इन वन गो you may write dictionary dot values as shown below। ठीक है, आपको अगर एक बार में पूरी कीज चाहिए तो डिक्शनरी डॉट कीज और एक पैरेंथेसिस डाल सकते हो, और आपको एक बार में सारे वैल्यूज चाहिए तो डिक्शनरी डॉट वैल्यूज डाल सकते हो। फिर
characteristics of a dictionary. Dictionaries like lists are mutable, मतलब लिस्ट की तरह पे ये म्यूटेबल होते हैं, एंड दैट इज़ द ओनली सिमिलैरिटी दे हैव विथ लिस्ट, और ये एक अकेली सिमिलैरिटी है लिस्ट के साथ में. अदरवाइज डिक्शनरीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स विथ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. A dictionary is an unordered set of key value pairs. एक डिक्शनरी अनऑर्डर्ड सेट होती है की वैल्यू पेयर्स की. Unlike the string, list and tuple, a dictionary is not a sequence because it is unordered set of elements. Strings, list and tuple ये जो होती है ये सीक्वेंस होती है क्योंकि ये ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट होती है. इनका एक ऑर्डर होता है. आप इसको एक तरफ से ऑर्डर दे सकते हो भाई कि हाँ तुम्हारा पहला एलिमेंट ये है, तुम्हारा दूसरा एलिमेंट ये है, ये तीसरा, ये चौथा है. पर डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, इसलिए इसको आप सीक्वेंस नहीं बोल सकते. डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड बाय कीज एंड इट्स कीज मस्ट बी ऑफ एनी नॉन म्यूटेबल टाइप. डिक्शनरी का जो मतलब डिक्शनरी जो है इंडेक्स्ड होती है कीज से. आपको अगर एक कोई एलिमेंट चाहिए तो आप उसको की से उठा सकते हो. यहाँ पे इंडेक्सिंग कीज से होती है, ठीक है. और कीज जो है वो नॉन म्यूटेबल टाइप होनी चाहिए, म्यूटेबल टाइप नहीं होनी चाहिए. यानी कि यहाँ पर यानी कि कीज में आप लिस्ट या फिर डिक्शनरी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. ईच ऑफ द कीज विद इन अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक. यहाँ पे डिक्शनरी का की जो है वो यूनिक होना चाहिए. वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन की जो है वो यूनिक होना चाहिए. लाइक लिस्ट डिक्शनरीज आर ऑल्सो म्यूटेबल, यानी कि डिक्शनरीज भी म्यूटेबल होती हैं. वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन की इन प्लेस यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट एज पर सिंटैक्स. तो जैसे लिस्ट में हम लोग रिप्लेस करते थे किसी एलिमेंट को, वैसे ही डिक्शनरी में भी रिप्लेस कर सकते हैं किसी की के वैल्यू को. अब आते हैं डिक्शनरी ऑपरेशंस पे. तो यहाँ पे ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी पर आपको जब आपको लूप करनी होती है डिक्शनरी पे तो वही सेम सिंटेक्स है फॉर आइटम इन डिक्शनरी. फिर यहाँ पे प्रोसेस जो आपको हर टाइम हर आइटम से कराना होगा. Consider the following example that will illustrate this process. A dictionary, namely D1, is defined with 3 keys: a number, a string, a tuple of integer. पहला भाई की जो है वो एक नंबर है, दूसरा एक स्ट्रिंग है, तीसरा एक टपल ऑफ इंटीजर्स है. To traverse the above dictionary, you can write for loop as for key in D1, print key, then उसके बाद में D1 then स्क्वायर ब्रैकेट्स में की. तो यहाँ पे पहले आपका की आएगा, उसके बाद में उसका वैल्यू आएगा, फिर यहाँ पे भी आपका की आएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू आएगा, फिर यहाँ की आएगा, यहाँ वैल्यू आएगा. यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि भाई शुरुआत में जब हम लोग ने ये डिक्शनरी बनाई थी तब 5 वाला जो की था वो सबसे पहले था, पर यहाँ पे 5 वाला जो की है वो लास्ट में आया. यहाँ पे सेकंड जो है वो ए था, ए वाले स्ट्रिंग का जो की था वो यहाँ पर सेकंड था, यहाँ पे फर्स्ट आ गया. तो इससे पता चलता है कि डिक्शनरी जो है वो अनऑर्डर्ड होती है, ठीक है. फिर एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी. तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि डिक्शनरी जो है म्यूटेबल टाइप की होती है. यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट्स, यानी कि नए एलिमेंट्स डाल सकते हो की वैल्यू पेयर के एक डिक्शनरी के अंदर में. यूज असाइनमेंट एज द फॉलोइंग सिंटेक्स, बट द की बीइंग एडेड मस्ट नॉट एक्सिस्ट इन डिक्शनरी एंड मस्ट बी यूनिक. कि भाई आपका जो की है वो डिक्शनरी में पहले से नहीं होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए. अगर वो पहले से होगा तो ये जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर देगा एग्जिस्टिंग वैल्यू को और नया एंट्री कोई सा भी नहीं बनेगा. मतलब इससे कहने का ये है कि अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है की तो वो क्या करेगा, जो पहले से एग्जिस्टिंग की है उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, ना कि एक नई एंट्री बनाएगा.
ठीक है। यहाँ पे नया एक एलिमेंट डालने के लिए डिक्शनरी, उसके बाद में जो की हम लोग को डालना है वो ब्रैकेट्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में, फिर इक्वल्स टू उसकी जो वैल्यू हुई वो। ठीक है। यहाँ पे एक डिक्शनरी है एम्प्लॉय की, तो यहाँ पे हम लोग एक डेप्थ नाम का एक की बना रहे हैं जिसकी वैल्यू सेल्स होगी। तो जब ये रन करेंगे तो हम लोग को एक जो डिक्शनरी थी उसमें एक डेप्थ नाम का की मिल गया और उसका वैल्यू सेल्स है। ठीक है। यूजिंग दिस मेथड यू कैन क्रिएट न्यू डिक्शनरी इफ यू आर एडिंग एलिमेंट्स टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। तो इस मेथड से हम लोग एक नई डिक्शनरी बना सकते हैं जिसमें मतलब जो कि एक एम्प्टी डिक्शनरी से बन रही हो। मतलब पहले आप एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लें, उसके बाद में आप एक एक करके उसमें एलिमेंट्स डाल रहे हो या की वैल्यू पेयर डाल रहे हो। Updating existing elements in a dictionary. Updating an element is similar to what we did just now. ठीक है। जो हम लोग अभी जस्ट पहले किए वैसे ही होगा। That is, you can change value of an existing key using a segment. तो मतलब ये था यहाँ पे कि अगर आप नई की वैल्यू अगर आप कोई की डाल रहे हो जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे एक नया एलिमेंट आएगा यानी कि की वैल्यू पेयर आएगा। और अगर वहाँ पर की जो है वो एग्जिस्ट करता है तो वो जो की का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा यानी कि अपडेट हो जाएगा। बट मेक श्योर दैट द की मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, अदरवाइज न्यू एंट्री विल बी एडेड टू द डिक्शनरी। मतलब वही है कि आपका की जो है वो पहले से एग्जिस्ट होना चाहिए अपडेट करने के लिए, नहीं तो वो एक नई एंट्री बना देगा। ठीक है। यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ एडिंग की वैल्यू पेयर्स यू कैन क्रिएट डिक्शनरीज इंटरैक्टिवली एट रन टाइम बाय एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। मतलब आप एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लो और इनपुट करवा लो की वैल्यू पेयर्स हो, और उसके बाद में आप एक एक करके डिक्शनरीज में आइटम्स डाल सकते हैं रन टाइम में। एक प्रोग्राम है यहाँ पे, write a program to create a dictionary containing names of competition winners students as keys and number of their wins as values। तो यहाँ पे एक n किया है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। फिर एक कंपटीशन विनर इसको स्मॉल छोटा कर लिया है कॉम्प विनर्स में। फिर एक फॉर लूप यूज़ किया फॉर ए रेंज n, यानी कि आप जितने एंट्री डालोगे यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अगर 5 डालें तो ये फॉर लूप 5 बार चलेगा। ठीक है। फिर जब ये फॉर लूप चलेगा तो हर बार यानी कि ये 5 बार चलेगा, तो हर बार ये पूछेगा नेम ऑफ द स्टूडेंट की के लिए और वैल्यू के लिए नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स 1, दोनों ही इंट ये वाला जो है वो इंट में, ये वाला स्ट्रिंग टाइप में है। फिर हम लोग कॉम्प विनर नाम की डिक्शनरी है जिसमें की डाल रहे हैं और उसकी वैल्यू होगी। ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग जो डिक्शनरी है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे 5 डाला और ये 5 बार ऐसे की वैल्यू पेयर्स मांगा और लास्ट में हम लोग को वो जो डिक्शनरी थी वो हम लोग को दे दिया। ठीक है। फिर डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। देयर आर 2 मेथड्स फॉर डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। डिलीट डेल जो कीवर्ड था हम लोग वो यूज़ करेंगे, डिक्शनरी का नाम लेंगे और उसके बाद में ब्रैकेट्स में जो की था उसको देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग ये वाला लाइन रन करेंगे तो जो एज नाम का की वैल्यू पेयर है वो यहाँ से डिक्शनरी से हट जाएगा। But with del statement, the key that you are given to delete must exist in the dictionary, otherwise Python will return an error C0। अगर आप नॉन एग्जिस्टिंग की को डिलीट करना चाहोगे तो वो की एरर दे देगा कि भाई आपका की जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है और आप इसको कैसे डिलीट करवा रहे हो। Another method to delete elements from a dictionary is by using pop method as per following syntax। जैसे लिस्ट में पॉप करते थे वैसे ही डिक्शनरी में पॉप कर सकते हैं। वहाँ पे इंडेक्स देते थे, यहाँ पे हम लोग की देंगे। तो जैसे ही हम लोग पॉप में की देंगे तो वो की वैल्यू पेयर को पॉप देगा यानी कि वहाँ से हटा देगा और रिटर्न कर देगा जो की वैल्यू पेयर हम लोग ने पॉप करवाई है।
If you try to delete a key which does not exist, the Python returns error. मतलब वही जो पुराना बात था कि भाई नॉन एग्जिस्टिंग की को आप डिलीट करना चाह रहे हो जो कि नहीं हो सकता. However, pop method also allows you to specify what to display when the given key does not exist as per following syntax. अगर की आपकी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आप एक केस पर मतलब बता सकते हो कि अगर नहीं है तो आपको क्या दिखाना है. जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट पॉप, उसके बाद न्यू अगर नहीं हो वहाँ पे तो नॉट फाउंड करके एक स्ट्रिंग मेरे को वापस बता देना. ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं आएगा, यहाँ पे ये चीज़ जो है आउटपुट में आ जाएगी. चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ की. यूजुअल मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन एंड नॉट वर्क इन dictionaries as well, but they can check for the existence of keys only. You may use them as per syntax below. तो इन एंड नॉट इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स है उसको हम लोग की के लिए यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ के लिए नहीं कर सकते. The in operator will return true if the given key is present in the dictionary, otherwise false. अगर होगा वो की डिक्शनरी में तो बता देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स बताएगा, और नॉट इन केस में वो जस्ट उल्टा करेगा वो. ठीक है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं एज इन EMPL. यहाँ पे एज है इसलिए ट्रू बता दिया. जॉन इन EMPL, ये हम लोग वैल्यू चेक कर रहे हैं कि वैल्यू है क्या. पर जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर है वो सिर्फ की को चेक करते हैं. ठीक है, यहाँ पे जॉन नॉट इन EMPL बोले तो ट्रू दे दिया, क्योंकि जॉन जो है EMPL में है ही नहीं, यानी कि की है ही नहीं. एज नॉट इन EMPL, तो एज यहाँ पर है इसलिए यहाँ पे फॉल्स बताते हैं. डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स में आते हैं तो लेंथ मेथड जो कि लेंथ बताता है, जैसे कि हम लोग पुराने वीडियोज़ में देख लिए कि ये स्ट्रिंग्स में काम आता है, लिस्ट में काम आता है, टपल्स में काम आता है, और डिक्शनरीज़ में भी काम आता है, और सेम सिंटेक्स में ही काम आता है. लेन लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस में डिक्शनरी का नाम लिख देंगे और वो हम लोग को काउंट बता देगा या लेंथ बता देगा. ठीक है. द क्लियर मेथड, क्लियर में जैसे लिस्ट में हुआ करता था कि क्लियर करने से लिस्ट के सारे एलिमेंट्स हट जाते हैं, वैसे ही डिक्शनरी के सारे एलिमेंट हट जाएंगे और एक सिर्फ एम्प्टी डिक्शनरी बच जाएगा. उसके बाद आता है द गेट मेथड. तो जो गेट मेथड है वो क्या बोलते हैं, विद दिस मेथड यू कैन गेट द आइटम विद द गिवन की, सिमिलर टू डिक्शनरी की. इफ द की इज नॉट प्रेजेंट पाइथन विल गिव एरर. तो जैसे हम लोग की से एक्सेस करते थे वैल्यू को, वैसे ही गेट को यूज़ करके हम लोग वैल्यू ले सकते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिए EMPL1 नाम का डिक्शनरी है जिसमें हम लोग गेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग की चाह रहे हैं कि इस की का वैल्यू मिल जाए, यानी कि डेप्थ का वैल्यू मिल जाए. वो हम लोग को दे दिया सेल्स. फिर आता है द आइटम्स मेथड. दिस मेथड विल returns all of the items in the dictionary as a sequence of key value tuples. Note that these are returned in no particular order. क्योंकि डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड सीक्वेंस है या फिर अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, इसलिए हम लोग को कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं मिलता है की वैल्यू टपल्स. ठीक है, जब हम लोग आइटम्स मेथड रन करेंगे तो टपल्स मिलेंगे की वैल्यू पे उसके. ठीक है, जब ये वाले कोड हम लोग रन करेंगे जिसमें एक फॉर लूप चला के हम लोग ये जो आइटम्स हम लोगों ने दिया है, मतलब सॉरी आइटम्स फंक्शन को यूज़ किया है, तो वो ये वाला आउटपुट देगा, और ये इसका ऑर्डर सेम नहीं रहेगा, कभी ये ऊपर है, कभी ये ऊपर रहेगा, कभी ये ऊपर रहेगा. फिर द कीज़ मेथड आता है. डिक्शनरी डॉट कीज़ यूज़ करते हैं तो हम लोग को सारी कीज़ एक टाइम पे मिल जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. और वैल्यूज़ मेथड
यूज़ करते हैं तो एक बार में सारी वैल्यूज़ मिल जाती है। जैसे ऊपर में हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग को एक टाइम पे की और वैल्यूज़ एक साथ चाहिए होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। द वैल्यूज़ मेथड हो गया। ठीक है, द अपडेट मेथड, तो इसमें क्या होता है कि डिक्शनरी डॉट अपडेट अदर डिक्शनरी। तो जैसे टपल में करते थे या फिर लिस्ट में करते थे, लिस्ट में जैसे एक्सटेंड होता था, वैसे यहाँ पे अपडेट होता है। यहाँ पे पहले डिक्शनरी ये थी एम्प्लॉय 1 नाम की, और यहाँ पे एम्प्लॉय 2 नाम की डिक्शनरी ये है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो नेम है वो नेम ये हो जाए। तो अपडेट कर रहे हैं हम लोग ये सारी वैल्यूज़ को इन सारी वैल्यूज़ से। ठीक है, तो जब हम लोग अपडेट फंक्शन यूज़ करेंगे और एम्प्लॉय 2 नाम का डिक्शनरी इसमें पास कराएंगे, तो जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पे थी वो चेंज होके ये सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं, सी द एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी एम्प्लॉय 2 हैव ओवररिडन द एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी 1। एम्प्लॉय 1 डिक्शनरी जो थी उसमें ओवरराइड हो गया, हैविंग द सेम कीज दैट इज ऑफ कीज नेम एंड सैलरी। तीसरा प्रोग्राम है यहाँ पे, given 3 lists as list 1, list 2, list 3, write a program that adds list 2 and list 3 to list 1 as single element each. The resultant list should be in the order of list 3 elements of list 1 and list 2. तो बोल रहा है कि 3 लिस्ट दिए हम लोग को, एक प्रोग्राम लिखना है जो ऐड करता है लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के एलिमेंट्स को लिस्ट 1 के एलिमेंट में सिंगल एलिमेंट ईच, मतलब एक एलिमेंट से। और जो रिजल्टेंट होना चाहिए उसका ऑर्डर होना चाहिए, पहले लिस्ट 3 का एलिमेंट हो, उसके बाद लिस्ट 1 का, फिर लिस्ट 2 का। तो यहाँ पे तीनों लिस्ट को हम लोग ले लिए हैं और वो प्रिंट कराया। ओरिजिनली जो लिस्ट थी हमारी वो ये सारी थी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। फिर हम लोग लिस्ट 1 को ऐड कर रहे हैं लिस्ट 2 से। ठीक है, फिर लास्ट में लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 0 पे लिस्ट 3 को हम लोग इंसर्ट कर दे रहे हैं। मतलब बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि लिस्ट 1 जो था ये वाला, ठीक है, इसमें हम लोग लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट्स को, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं कि जो लिस्ट 1 था उसमें 0th इंडेक्स पे लिस्ट 3 के एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, फिर आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द अबव प्रोग्राम इज एज फॉलोज। तो पहले लिस्ट 3 के एलिमेंट्स आए, उसके बाद में लिस्ट 1 के एलिमेंट्स हैं, फिर ये लिस्ट 2 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर वैसे ही 3 लिस्ट लिए हम लोगों ने। राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 टू लिस्ट 1। द रिजल्टेंट लिस्ट इन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 1 एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 2। कुछ वैसा ही है, पर यहाँ पे देखते हैं क्या है। लिस्ट 3 डॉट एक्सटेंड की हम लोग लिस्ट 1 के एलिमेंट्स को, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर जो ये वाली लिस्ट नई लिस्ट बन जाएगी, यानी कि ये वाले सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी, मतलब ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई है उसके बाद में। ठीक है, जो कि हम लोग के क्वेश्चन में लिखा हुआ था। फिर 5th प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स एन एलिमेंट्स इंडेक्स और पोजीशन इन अ टपल विदाउट यूजिंग इंडेक्स। एक
इंडेक्स मेथड बिना यूज़ किए हम लोग को पता करते हैं कि एक किसी एलिमेंट की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो कैरेक्टर हम लोग इनपुट करा है, एक टपल हमारे पास बना हुआ है पहले से, फिर यहाँ पे इफ एल्स यूज़ किया, अगर कैरेक्टर टपल 1 के अंदर में है तो फिर काउंट इक्वल्स टू 0 किए, फिर फॉर इन टपल यानी कि टपल के एक एक एलिमेंट्स को चेक करें, अगर वो नहीं है तो काउंट की वैल्यू को एक बढ़ा दे रहे हैं, और अगर जो ए जो है यानी कि एक जो एलिमेंट है वो कैरेक्टर के इक्वल हो जा रहा है तो हम लोग ब्रेक कर देते हैं, यानी कि ये लूप को एंड कर देंगे और सीधे से बता देंगे कि कैरेक्टर हम लोग को इंडेक्स पे मिला है इस टपल में, और अगर नहीं मिलता है तो फिर प्रिंट कर देंगे कि भाई कैरेक्टर तुम्हारा जो है वो नहीं है यहाँ पे। फिर 6th प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ वैल्यू इनसाइड अ डिक्शनरी एंड प्रिंट्स इट्स की। यहाँ पे देखना है कि एक वैल्यू हमारे डिक्शनरी के अंदर में है कि नहीं, और अगर है तो उसका की बताओ। ठीक है, तो पहले डिक्शनरी बना दी, उसके बाद में इनपुट करवा लिया कि कौन सी वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे हैं। अगर जो वैल्यू हम लोग को चाहिए वो इन वैल्यूज़ में यानी कि डिक्शनरी के वैल्यूज़ में है तो एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, उसमें हर एक वैल्यूज़ को चेक करेंगे, अगर वो होगा तो हम लोग बता देंगे कि उसका जो की है वो ए है, यानी कि वो एलिमेंट यानी कि वो की है, और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं मिला तो एल्स कंडीशन चलेगी और प्रिंट करेगा कि गिवन वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, और बोल देगा कि हमारे डिक्शनरी में ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, फिर 7th प्रोग्राम है, द कोड ऑफ प्रीवियस विल नॉट वर्क इफ द केसेस ऑफ द गिवन वैल्यू एंड वैल्यू इनसाइड डिक्शनरी आर डिफरेंट। मतलब कि जो गिवन वैल्यू है और वैल्यू इनसाइड डिक्शनरी दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर अलग होगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मेक चेंजेस इन अबव प्रोग्राम सो दैट द प्रोग्राम रिटर्न्स द की इवन इफ केसेस डिफर, यानी कि ये केस सेंसिटिव रहेगा। सिर्फ हम लोग को चेंज क्या करना है कि डॉट अपर कर लो या फिर डॉट लोअर कर दो, यानी कि दोनों को एक ही केस में रखो और उसके बाद में चेक करो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आगे सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।